तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां ये बैठक लेने वाले हैं और इसमें शामिल होने के लिए सीएम साय दिल्ली भी पहुंच गए हैं, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अब निशाना साधते हुए सीएम के दौरे पर ये बात कही है कि शाह की नजर छत्तीसगढ़ की खदानों पर है। कभी मणिपुर भी जाए अमित शाह। जिस तरह से आप देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर आ चुके हैं और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे हैं बैठक के लिए। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मणिपुर भी दौरा करे, बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं, खदानों पे नजर है उनको मणिपुर भी जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरह से एक डेडलाइन तय की गई है कि मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त देश होना चाहिए, लगातार छत्तीसगढ़ में काम भी हो रहा है और उसके प्रभावी हम देख सकते हैं नतीजे भी सामने हैं। आज की यह बैठक भी दिल्ली में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा वही है, कैसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सफलता पाई जाए और साथ ही किस तरह से कड़े कदम उठाए जाए ताकि लाल आतंक खत्म हो सके। जी बिल्कुल शुभांगी, देखिए जिस तरीके से आज दिल्ली में बैठक है वो बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेने जा रहे हैं और बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा छत्तीसगढ़ की हो रही है, उसे लेकर भी वहाँ पर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जो टारगेट प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है उस टारगेट पर ही छत्तीसगढ़ से नक्सल जो है वो खत्म होगा। और इसका जीता जागता परिणाम यह है कि अभी तक नक्सलियों ने 2 से 3 शांति वार्ता के लिए पत्र जो है वो जारी किए हैं और उन्होंने अपील की है कि शांति वार्ता के लिए समिति बनाया जाए और बातचीत की जाए। और अभी जो पत्र आया उसमें 1 महीने के लिए युद्ध विराम की बात भी कही गई है और सीधे तौर पर इस पर नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रख रहे हैं। उसका उदाहरण ये है कि जैसे ही पत्र आया उसके बाद खुद अमित शाह ने एक ट्वीट कर नक्सलियों को मुख्य धारा से जो वापस आने की बात कही थी। और आज जब एक बार फिर से बैठक होगी तो इस बैठक में क्या कुछ काम अभी तक हुए हैं। जब मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, अमित शाह पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, वो दंतेवाड़ा पहुंचे थे और दंतेवाड़ा में उन्होंने बैठक भी ली थी, रायपुर में भी बैठक ली थी और बैठक के बाद जो टारगेट दिया गया था, जो काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था, उन कामों पर अभी तक क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी लेंगे अमित शाह। और साथ ही साथ जो नए कानून देश में बनना है उस कानून पर भी मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री से भी वो बातचीत करेंगे। जिस तरह से नक्सलियों के सरेंडर करने की अगर हम आंकड़े को देखें या फिर उनकी गिरफ्तारी के आंकड़े देखें, लगातार खात्मे के भी आंकड़े आप देखिए, ढेर होने के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ये जिस तरह से एक सकारात्मक बदलाव न सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, देश भर में भी आप देखिए कई राज्यों में, हाल ही में मध्य प्रदेश की भी अभी खबर सामने आई। ऐसे में यह माना जा सकता है कि जो डेडलाइन दी है उस मिशन पर आज ये बड़ी चर्चा होनी है। निश्चित तौर पर इस बैठक से और भी ज्यादा कई ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे बैठक के बाद जो लाल आतंक के खिलाफ कारगर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।